कौन सी क्रॉप? फाइबर क्रॉप में कॉटन, किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉटन। आज के लेक्चर में कॉटन चलेगा। क्या चलेगा? कॉटन, कपास, जिसे व्हाइट गोल्ड यानी कि सफेद सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? सफेद सोना भी कहते हैं। और इसे किंग ऑफ फाइबर क्रॉप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ फाइबर क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे जो है रजत रेशा क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि रजत रेशा क्रांति से संबंधित फसल कौन सी है, तो आपकी कौन सी है? कॉटन है, ठीक है। कॉटन साइंटिफिक नेम क्या होगा इसका? गॉसिपियम, यानी बॉटनिकल नेम की बात की जाए, गॉसिपियम स्पीसीज। बात की जाए इसकी स्पीसीज की, तो स्पीसीज में इसकी 20 स्पीसीज है। कितनी है? 20 स्पीसीज है, जिसमें कि हमें पढ़नी है 4 स्पीसीज है। कितनी पढ़नी है? 4 स्पीसीज है। कौन कौन सी 4 स्पीसीज हैं? देखते हैं कौन कौन सी 4 स्पीसीज है। 4 स्पीसीज देखिए, एक है गॉसिपियम, गॉसिपियम अर्बोरियम, अर्बोरियम, एक ये हो गई। एक है गॉसिपियम हर्बेसियम, ठीक। एक है गॉसिपियम हिरसुटम, और एक है गॉसिपियम बारबेंडेंसिस, बारबेंडेंसिस, ठीक है। ये 4 स्पीसीज हैं जो कि कल्टीवेटेड की जाती है, किस लिए? कॉमर्शियल रूप से, ठीक है। कपास को पैदा यानी कि फाइबर को पैदा करने के लिए, कहने का मतलब इसके ऊपर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो आपकी जो गॉसिपियम आर्बोरियम और जो गॉसिपियम हर्बेसियम, ये दो स्पीसीज हैं, ये आपकी देसी कॉटन के अंतर्गत आती है। किसके? देसी कॉटन, या इसे एशियन कॉटन, या फिर इसे ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सी स्पीसीज हैं? आपकी गॉसिपियम आर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेसियम। क्लियर बात, ठीक है। आपकी जो ये कॉटन होती हैं, जो आपकी ये जो देसी कॉटन है, या एशियन कॉटन, या वर्ल्ड कॉटन है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, पुरानी दुनिया का कपास, ये जितनी भी स्पीसीज थी डिप्लॉयड थी, द्विगुणित थी। क्या थी? द्विगुणित थी, ठीक है। जिनका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर 26 होता है। कितना होता है? 2n बराबर 26 होता है। क्लियर बात। फिर बात करते हैं, अगर जैसे आर्बोरियम की बात किया जाए कि इसकी उत्पत्ति स्थल क्या है, तो भारत है, भारतीय मूल निवास यानी भारतीय मूल है इसका जो उत्पत्ति स्थल। और हर्बेसियम की बात की जाए तो हर्बेसियम का जो उत्पत्ति स्थल है, नेटिव प्लेस है, वो अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। क्लियर इतनी बात। किसके अंतर्गत है ये दोनों स्पीसीज? ये दोनों स्पीसीज डिप्लॉयड होती हैं। 2n बराबर 26 इनका क्रोमोसोम नंबर होता है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके आगे हम बात करते हैं इसमें कि इनका जो फाइबर होता है, ठीक है, जो फाइबर का लेंथ होता है, ठीक है ना, वो कितना पाया जाता है। तो जो आपका अर्बोरियम होता है, कौन सा होता है? अर्बोरियम। तो अर्बोरियम का जो लेंथ होता है 1.25 से लेकर 2.3 या 5 होता है। 1.25 से लेकर 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये क्या होता है? फाइबर लेंथ है। क्या है? फाइबर लेंथ, ठीक है। और इसका फाइबर लेंथ कितना होता है? फाइबर लेंथ जो आपका हर्बेसियम होता है, इसका फाइबर लेंथ कितना होता है? तो इसका जो है फाइबर लेंथ होता है आपका 1.25 से 2.1 होता है। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके जो फाइबर होता है। फाइबर इसका जो है कि जो मोटा और छोटा, मोटा और छोटा जो इसका होता है, मोटा और छोटा होता है। इस जो देसी
कॉटन होता है, इसका जो रेशा होता है मोटा होता है और छोटा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं गॉसिपियम हिरसुटम। गॉसिपियम हिरसुटम, इसका अगर नेटिव प्लेस की बात कर लें तो सेंट्रल अमेरिका है, क्या है, अमेरिका, ठीक है, उत्पत्ति स्थल है। और बारबेंडेंसिस की बात कर लें तो साउथ अमेरिका है, क्या है, साउथ अमेरिका, क्लियर बात। और ये जो है न्यू, वो था आपका, ये दोनों स्पीसीज किसकी थी, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन की थी, और ये दोनों स्पीसीज आपकी न्यू वर्ल्ड कॉटन, जैसे अमेरिकन कॉटन भी बोलते हैं, अमेरिकन कॉटन, ठीक है, क्लियर इतनी बात, कोई डाउट इतने में हो तो बताओ, है ना। फिर गॉसिपियम हिरसुटम, इसका जो उत्पत्ति स्थल है क्या है, सेंट्रल अमेरिका है। और गॉसिपियम बारबेंडेंसिस, इसका जो उत्पत्ति स्थल है आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो फाइबर का जो लेंथ होता है वो कितना होता है हिरसुटम का, और बारबेंडेंसिस का क्या होता है, तो इसका जो होता है लिख लीजिए लेंथ क्या होता है, लंबाई क्या होती है, तो इसकी लंबाई जो होती है आपकी 1.8 से 3.1 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 1.8 से 3.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आपकी जो स्पीसीजें हैं जो कॉमर्शियल रूप से कल्टीवेटेड की जाती हैं आपकी कौन कौन सी है, अर्बोरियम और हर्बेशियम, फिर उसके बाद हिरसुटम, ठीक है। जो पढ़ना है आपको सिलेबस के अंतर्गत गॉसिपियम हिरसुटम ही मिलेगा, आपको किताब में क्या मिलेगा, गॉसिपियम हिरसुटम, अमेरिकन कॉटन यानी कि न्यू वर्ल्ड कॉटन ही पढ़ना है, ठीक है ना। ये आपका जो न्यू वर्ल्ड कॉटन होता है ये आपका टेट्रापोलाइड होता है, चतुर्गुणित होता है, क्या होता है, चतुर्गुणित होता है, क्लियर। तो इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n बराबर 52 होता है, कितना होता है, 2n बराबर 52 होता है, क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं इसी में किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो फैमिली इसकी है मालवेसी फैमिली से है, किस फैमिली से, मालवेसी फैमिली से है। अगर ओरिजिन की बात कर लें तो मैक्सिको है, क्या है, मैक्सिको है, क्लियर बात। मालवेसी से, अच्छा मालवेसी ग्रुप क्या है, तो मालवेसी ग्रुप क्या है, तो इसमें जो फ्रूट टाइप होगा, क्या, फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप कैसा होगा, कैप्सूल होगा, कैप्सूल, ठीक है। इसका कैप्सूल या इसे बॉल भी बोलते हैं, इसके फल को क्या बोलते हैं, बॉल भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा मालवेसी ग्रुप में जैसे भिंडी भी आती है और अरंडी भी आती है, उसका भी जो फल का प्रकार होता है क्या होता है आपका, कैप्सूल होता है, क्लियर। फिर उसके बाद इसमें बात करते हैं हम रूट सिस्टम के बारे में, बात कर लेते हैं, किसके बारे में, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम कैसा होता है, तो रूट सिस्टम इसका कैसा होता है, प्राइमरी टाइप रूट सिस्टम होता है, कैसा होता है, प्राइमरी रूट टाइप सिस्टम होता है। फिर उसके बाद ब्रांचेस की बात कर लें, शाखाएं, तो इसमें दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी पाई जाती हैं, एक सिम्पोडियल पाई जाती है और एक पाई जाती है कौन सी, मोनोपोडियल पाई जाती है, ठीक है। इसको जो है प्रोडक्टिव ब्रांच भी बोलते हैं, जो सिम्पोडियल होती है इसको प्रोडक्टिव ब्रांच भी बोलते हैं, ब्रांच बोला जाता है, और इसे जो मोनोपोडियल होता है इसे वेजिटेटिव ब्रांच बोलते हैं, क्लियर इतनी बात। अब देखो क्या होता है, जैसे ये आपका किसका प्लांट है, कॉटन का, ठीक है, कॉटन का है, ठीक है। जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो इसमें जो ग्रोथ हुई, ठीक है ना, प्लांट की जो प्रारंभिक स्टेज होती है तो उसमें जो कहने का मतलब जो ग्रोथ होती है, जो विकास होता है, जो वृद्धि होती है, ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है, तो इनकी जो ये शाखाएं होती हैं, जब पौधा ग्रोथ करता है तो क्या होता है, ऐसे विकास होता है, ठीक है ना।
तो इन सबको कौन सी ब्रांचेस कहेंगे? मोनोपोडियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोपोडियल बोला जाएगा। क्या ये कौन सी ब्रांच है? मोनोपोडियल, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, वेजिटेटिव यानी वनस्पति भाग की वृद्धि हो रही है, तो इन्हें मोनोपोडियल ब्रांच कहा जाएगा। ठीक है, जब ये प्रजनन लायक हो जाता है, इसमें जो पुष्पन यानी कि इन्हीं में जब बढ़ती है, जहां पर इनमें बॉल बनना होता है, ठीक है, क्या बनना होता है? बॉल बनना होता है, यानी जो कलिकाएं बननी होती हैं, ठीक है, जहां पर पुष्पन होता है, एंथेसिस होना होता है, ठीक है, कहने का मतलब जहां पर प्रजनन की क्रियाएं होती हैं, जहां पर पुष्प बनेगा और प्रजनन की क्रियाएं होनी होगी, ठीक है, उन्हें जो है आप क्या बोलेंगे? सिम्पोडियल। क्या बोलेंगे? सिम्पोडियल ब्रांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिम्पोडियल, क्योंकि जिन शाखाओं में, ठीक है, प्रजनन होता है, जिन शाखाओं में प्रजनन होता है उसे सिम्पोडियल ब्रांच बोलते हैं, या उसे प्रोडक्टिव ब्रांच के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद एक टर्म आता है, इसी में प्रजनन से रिलेटेड है, स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? जो आपका एंथेसिस होता है, क्या होता है? पुष्प निकलने का जो पुष्प निकलना, कहने का मतलब पुष्प को निकलने को क्या कहते हैं? निकलने को स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर? फिर देखते हैं कॉटन से रिलेटेड कुछ इससे इंपॉर्टेंट जो रिसर्च स्टेशन है उनके बारे में। जैसे कि आपका हो गया कपास विकास निदेशालय। कपास विकास निदेशालय कहाँ है? कपास विकास निदेशालय कहाँ पर है? डॉक्टरेट, ठीक है ना, कहने का मतलब मुंबई महाराष्ट्र में। जितने भी हैं मुंबई महाराष्ट्र में ही है, मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद CICR। CICR कहाँ है? क्या होता है इसका फुल नेम? CICR, ठीक है ना, ये होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ठीक है ना, क्या होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ठीक है, CICR। तो ये कहां पर है? आपका नागपुर में है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर इतनी बात? तो इसका जो है एक सब स्टेशन भी है, इसका जो है एक सब स्टेशन है, वो कहाँ है? सब स्टेशन, तो वो है कहाँ? सिरसा में है। कहाँ है? सिरसा में है। सिरसा कहाँ पड़ता है? ये सिरसा आपका पड़ता है हरियाणा के अंदर। कब स्थापित किया गया? सिरसा का, इसका जो एक सब स्टेशन है वो कहाँ है? आपका सिरसा में है। और सिरसा कहाँ? हरियाणा में। कब स्थापित किया गया? 1967 में किया गया। कब किया? 1976 में। कब? 1976 में। एक है आपका इससे रिलेटेड AICC। AICC IP, क्या होता है इसका फुल नेम? तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट कॉटन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये
कब हुआ? 1967 में स्थापित किया गया। कब? 1967 में स्थापित किया गया। ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड संस्थान थे जिसके बारे में बात कर ली। फिर आगे नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं कपास फाइबर, कपास रेशे की बात करते हैं। ठीक है ना, कपास रेशे में जो रेशा होता है उसमें दो टर्म मिलते हैं, एक होता है फज और एक होता है लिंट। एक होता है लिंट, एक होता है फज। फज क्या है और लिंट क्या है? जब बीज के ऊपर जो है ऐसे यानी रेशे एकदम छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं? फज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फज बोलते हैं। और जो लिंट वाला जो रेशा होता है उसमें जो रेशे होते हैं बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, लंबे होते हैं। रेशे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। कोशिका पाई जाती है इसमें, एपिडर्मिस कोशिका, ठीक है ना, जिसके कारण इनके रेशे जो है बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, तो लिंट में क्या होता है? बड़े बड़े रेशे पाए जाते हैं, लंबे रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिसे लिंट बोलते हैं। अच्छा, फज को बोल जो होता है ये, इसमें जो सीड होता है, सीड के ऊपर जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, ऐसे सीडों के ऊपर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? फज बोलते हैं। और जिनमें जो रेशा जो बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं उन्हें लिंट बोलते हैं। ठीक है ना, रुई को ही क्या बोला जाता है? लिंट बोला जाता है, जो रेशा होता है। ठीक, तो हमको बात इसमें यह करना है जो फज होता है और लिंट होता है, ठीक है ना। फज को कहते हैं डी फजिंग की जाती है। क्या की जाती है? डी फजिंग की जाती है। क्या की जाती है? डी फजिंग की जाती है। तो डी फजिंग क्यों की जाती है? देखो, जब हम बुआई करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती है। ठीक है, हम अगर यंत्र के द्वारा बोते हैं तो ये जो है आपस में जब छोटे छोटे इसमें रेशे होते हैं तो एक ये मान लीजिए गुच्छे के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, 4-5 सीड या ऐसे 2-3 सीड जो है इकट्ठा हो जाते हैं। अगर सीड से यानी कि जो फाइबर है निकाल दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो फिर बुआई करने में और उनके जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए इनको डीफजिंग किया जाता है। तो डीफजिंग करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? तो एक तो इसका सिंपल तरीका है, इसको एक रात भिगो के रखना है, फिर उसके बाद राखी या बालू से जो है इसको रगड़ कर अलग कर देना है, तब डीफजिंग हो जाता है। और एक तो इसके अलावा ये होता है रसायन विद द्वारा H2SO4 का जो है 1:10 के रेशियो से जो है इसको रसायन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। कहने का मतलब H2SO4 का एक होगा और जो 10 यानी 1:10 होगा, वो 10 क्या होगा? सेट का होगा। ठीक है, इस रेशियो में इसको जो है ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जिससे कि रेशे से यानी डीफजिंग हो जाती है। कहने का मतलब कि डीफजिंग हो जाता है, उस सीट के ऊपर का जो रेशा होता है वो हट जाता है। फिर हमें जो है चाहे मशीन के द्वारा बुआई करना हो या फिर चाहे हाथ के द्वारा बुआई करना हो, आसानी होती है। जर्मिनेशन होने में भी कोई समस्या नहीं होती है। क्लियर? फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, आपका होता है लिंट फाइबर। लिंट फाइबर का मतलब यह है, एक लिंट फाइबर होता है, ठीक है। तो लिंट फाइबर से मतलब एक लिंट होता है, एक बास्ट होता है, ठीक है ना, बास्ट फाइबर, ठीक है। तो जो लिंट फाइबर होता है, जो आपका कहने का मतलब यह है पौधे के प्रजनन भाग से, किससे? पौधे के प्रजनन भाग से, पौधे के प्रजनन भाग से प्राप्त होता है, ठीक है ना, वो आपका लिंट फाइबर कहलाता है। और जो आपके पौधे के वनस्पतिक भाग से प्राप्त होता है किस भाग से प्राप्त होता है? वनस्पतिक भाग से प्राप्त होता है, ठीक है। वो आपका बास्ट फाइबर कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए कह दिया जाए क्या, जैसे जूट, जूट के तने से फाइबर प्राप्त किया जाता है, मेस्टा, ये सब जो है आपका बास्ट फाइबर के अंतर्गत आता है। लेकिन लिंट फाइबर की बात की जाए, लिंट फाइबर तो ये कपास से ही प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें जो है प्रजनन भाग से यानी कि उसके फल से ही रेशा प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि लिंट फाइबर क्या है, तो लिंट फाइबर जो है पौधे के प्रजनन भाग से उत्पादित होने वाला रेशा होता है,
ठीक है। और बास्ट फाइबर क्या होता है, पौधे के वेजिटेटिव पार्ट से उसका रेशा प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, बास्ट फाइबर कहलाता है। फज क्या होता है, सीड के ऊपर जो छोटे छोटे रेशे चारों तरफ लगे हुए होते हैं, जो कि जर्मिनेशन के लिए या बुआई के समय दिक्कत यानी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या जर्मिनेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसे वो यानी कहने का मतलब कि जो सीड होता है, सीड के ऊपर छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, उस कंडीशन को, उस दशा को क्या कहते हैं, फज बोलते हैं, ठीक है ना। तो फज को क्या है, डिफजिंग किया जाता है। क्या करते हैं, डिफज करते हैं। डिफज में क्या करते हैं, उन छोटे छोटे रेशों को हटा लेते हैं। दो तरीके होते हैं साधारणतः, किसान क्या करते हैं, एक रात भिगो देते हैं, दूसरी रात, और दूसरे दिन क्या करते हैं, उसको बालू या राख वगैरह से उसमें डालकर उसको रगड़ कर सफा कर देते हैं। या तो फिर H2SO4 का 1:10, H2SO4 1 और सीड कितना होगा 10, इस पर उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं। क्लियर इतनी बात। अब बात करेंगे हाइब्रिड 4। ये किस्म है, क्या है, किस्म है जिसके ये कह लीजिए इसको विकसित करने वाले डॉक्टर सीटी पटेल थे। कौन थे, डॉक्टर सीटी पटेल थे। कौन थे, सीटी पटेल। जो आपका हाइब्रिड 4 है, ये किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, तो इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है समझते हैं इस बात को। इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है, स्पीशीज जो है एक होती है, ठीक है ना। इसके यानी कि एक स्पीशीज की दो किस्में होती है। क्या होती हैं, दो किस्में होती हैं। किस्मों के बीच क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं, एक स्पीशीज के बीच जब दो किस्मों का, यानी मतलब स्पीशीज एक है, जैसे कि कह दिया गया कि हिरसुटम है, हिरसुटम, ठीक है। हिरसुटम की दो किस्में ले ली गई, ठीक है। मान लिया एक ए हिरसुटम की किस्म है और एक बी किस्म है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच जो क्रॉस होगा, ठीक है ना, वो आपका इंट्रा स्पेसिफिक होगा। क्या होगा, इंट्रा, कहने का मतलब एक स्पीशीज की दो किस्में, एक स्पीशीज की दो किस्में। और अच्छा, इससे आपका जो हाइब्रिड 4 है इंट्रा स्पेसिफिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो कहने का मतलब ये जो है किसके क्रॉस से हुआ है, तो जो इंट्रा स्पेसिफिक है ये G67 किसके क्रॉस से बनी है, ये भी देख लीजिए। G67 क्रॉस अमेरिकन अमेरिकन कौन सी वैरायटी थी, अमेरिकन नेक्टोरलेस, नेक्टोरलेस इसका क्रॉस है। किसका है, G67 और अमेरिकन नेक्टोरलेस का। जो हाइब्रिड 4 डेवलप की गई है, डॉक्टर सीटी पटेल ने डेवलप किया है, ठीक है। वो इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा होता है। होता है क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक में स्पीशीज एक होती है, लेकिन उसके अंतर्गत किस्में दो किस्में, यानी एक स्पीशीज की दो किस्मों के साथ क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। एक स्पीशीज की दो किस्मों के साथ क्रॉस कराया जाता है, वो आपको क्या कहलाता है, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब यहां पर कह दिया जाए कि एक और होता है, एक होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है, इसमें दो अलग अलग स्पीशीजों के बीच में क्रॉस कराना ही इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जैसे हिरसुटम का क्रॉस बारबेंडिस से करा दे, किससे करा दे, बारबेंडिस से करा दे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अच्छा, ये जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन सी है, कौन सी किस्म है, जैसे एक देख लेते हैं,
तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से जो तैयार की गई है वारा लक्ष्मी है। क्या है? वारा लक्ष्मी किस्म है। कौन सी? वारा लक्ष्मी किस्म है। कौन सी किस्म है? वारा लक्ष्मी किस्म है। तो वारा लक्ष्मी किस्म किसके किसके क्लास से कराई गई है? तो हिरसुटम और बारबेंडिस, गॉसिफियम हिरसुटम और गॉसिफियम बारबेंडिस के क्लास से ये जो है वारा लक्ष्मी तैयार की गई। तो बात समझ में आई कि इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है और इंटर स्पेसिफिक क्या होता है। इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में एक स्पीसीज एक होती है, उनकी दो किस्मों के बीच में क्रॉस होता है। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग यानी दो स्पीसीजों के बीच में क्रॉस होता है। जैसे कि ये वारा लक्ष्मी है। क्या है? वारा लक्ष्मी है, इसके बीच में क्रॉस कराया गया था। ठीक है। और बात कर लें हाइब्रिड 4। तो हाइब्रिड 4 जो है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। क्या है? फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। क्लियर? जिसके फादर कौन है? फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी के फादर कौन है? डॉक्टर सीटी पटेल है। कौन है? डॉक्टर सीटी पटेल है। क्लियर इतनी बात? और अगर बात की जाए कहां पर, तो गुजरात जो है कृषि विश्वविद्यालय में डेवलप की गई थी। कहां पर? गुजरात विश्वविद्यालय में डेवलप की गई थी।